बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कंवल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं हूँ कंवल और ये है आपका अपना चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कंवल, जहाँ पर हम आपको तरह तरह की रेसिपीज़ और पकवान बनाना सिखाते हैं, देसी, मुनफरिद और नए नए अंदाज के साथ। जिसके अंदर आज हम बनाएंगे करेले का खट्टा मीठा सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। जब करेले की बात आती है तो साथ ही इसके कड़वेपन का भी फ़ौरन ख़याल आता है। और जब भी हम करेले को घर पर तैयार करते हैं तो किसी भी रेसिपी के किसी भी तरीके से, तो इसको हम फ्राई लाजमी करते हैं। लेकिन इस रेसिपी में ना तो हम करेले को फ्राई करेंगे और ना ही हमारे करेले कड़वे बनेंगे। हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं आपको करेले बनाने का बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। तो चलिए बस जल्दी से खट्टे मीठे करेले की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो करेले का ये खट्टा मीठा सालन बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम करेले ले लिए थे। और करेले को सबसे पहले हमने मोटे मोटे कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से सारे करेलों में कोट कर देंगे। और इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए करेले को हम कवर करके छोड़ देंगे। तो जी व्यूअर्स, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि करेले में से काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हुआ है। तो इस पानी को हम निकाल देंगे और करेले को हम 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से अच्छे से धो लेंगे। धो लेने के बाद इसे हम बास्केट में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। इसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के जानिब। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम करेला शामिल कर देंगे और उसमें हमने शामिल कर देना है 1 बड़े साइज़ का प्याज। इसे भी हम रफली चॉप करके शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के हमारे पास टमाटर थे, रफली चॉप करके दोनों चीज़ों को हम इसमें प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और नेक्स्ट इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दही आप हाफ़ कप ले लें या 1 कप ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और मज़ीद इसमें हम अचारी मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून होममेड है और आप अचारी मसाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन और कलौंजी आप लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका अरोमा आता है, स्पेशली कलौंजी का तो बहुत ही ज़बरदस्त, तो लाजमी शामिल कीजिएगा। और धनिया पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून ही इसमें हम ज़ीरा काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। इसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे, हाफ़ कप ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद सारे मसालों को हम करेलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी बस यहाँ पर मसाले और करेले हो चुके हैं मिक्स। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और करेले गलने तक इसे कवर करके पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसे नहीं पकाएंगे। इसके बाद करेलों के हिसाब से हम 500 ग्राम करेले के हिसाब से इतनी हमने इमली ले लेनी है। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करके इसी तरह इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं करेलों की जानिब। तो करेले यहाँ पर हमारे कुक हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको हम ड्राई भी करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं इसमें प्याज भी साबित थे। तो जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये सारे मसाले और करेले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इस मसाले को करेलों में इस तरह से पकाएंगे। और इस पॉइंट पर हम इसमें इमली शामिल कर देंगे। तो उससे पहले इमली में से हम सारे सीड्स को रिमूव कर लेंगे और इस इमली वाले पल्प को हम करेले के सालन में शामिल कर देंगे। बस यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इमली में हमने चीनी शामिल की थी, आप इस जगह पर गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और इस तरह से हम चीनी और इमली वाले पल्प को करेलों में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। जी व्यूअर्स, फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से करेले का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार।
और यहाँ पर हम करेले को करेंगे डिश आउट। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं करेला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है और बहुत ही खाने में लजीज मज़ेदार, और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मेरे कहने पर इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जानें कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, आपको ये इतनी पसंद आएगी। और करेले तो वैसे भी हर घर में बड़े ही शौक़ से बनते हैं, स्पेशली हमारे पंजाब के लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बनाते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल है, अलग अलग और मुनफरिद सा स्टाइल है। तो मैं यकीन करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुनफरिद सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठों के साथ, स्पेशली पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसे रोटी और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें, साथ ही अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़।